एक रिपोर्ट के अनुसार हर चौथे इंसान को वो बीमारी है और उसको पता ही नहीं है कि वो बीमार है। आज की डेट में तो हालत ये हो गई है ना, किसी को बोलो कि हाँ जी डायबिटीज़ है कि मेरे परिवार में किसी को है या मुझे है, तो सामने वाला कहता है मुझे भी है, मेरे परिवार में भी है। बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। वो डॉक्टर पास चले जाते हैं और वो दवाइयाँ लग जाती हैं। दवाइयाँ लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाए बीमारी, वो मरते दम तक उसके साथ ही उसको खानी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं कि दवाई खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, और डे बाय डे कंडीशन खराब ही होती है। जो बीमारी है ना, बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है बीमारी का डर। जो बंदा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा होता है, उसको लगता है अब ज़िंदगी काटनी पड़ जाएगी। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल आपने अगर ठीक कर लिया तो ये ठीक हो सकती है। डायबिटीज़ होने के कारण क्या है, क्यों होती है हमें डायबिटीज़? हमारे आयुर्वेद में बताते हैं कि जो लोग ना बहुत ज्यादा आराम पसंद लोग होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन है इसके लिए। जैसे सारा दिन जिनको सोने की आदत है कि हाँ भी पड़े रहें। देखिए डायबिटीज के पेशेंट्स में हमने एक चीज नोट करी है कि शुगर बढ़ने से ज्यादा खतरा शुगर कम होने का भी रहता है। खास तौर पे जो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है, जो उनमें क्या होता है कि एकदम से शुगर बहुत ज़्यादा डाउन चली है तो फिर आप बेहोशी में जा सकते हैं या कोमा में भी जा सकते हैं। बैटी के कल्चर ने ना हमारे देश को एसिडिटी दी, हाई ब्लड प्रेशर दिया, शुगर दी। सुबह उठ के आप अपनी बॉडी में जो भी डालते हैं ना, जो खाली पेट, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। डायबिटीज़ पेशेंट कौन सी औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं जो इजी टू अवेलेबल हो और हमारे घर पे ही मौजूद हो? बहुत कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूँ। हमारी पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है आयुर्वेद से मोक्ष तक। आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे आयुर्वेद से मोक्ष पा सकते हैं, कैसे हम आयुर्वेद से हमारे लाइफ के जो गोल्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कैसे हम मोक्ष पा सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जो कि वेल नोन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें पहला एपिसोड हमारा आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर था। सेकंड एपिसोड आयुर्वेद के 3 स्तंभों के बारे में था कि आयुर्वेद किस पे ऊपर रिलाई करता है। आज हम बात करेंगे, बड़ी कॉमन सी बीमारी है डॉक्टर साहब, उसको अगर पता चलता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर चौथे इंसान को वो बीमारी है और उसको पता ही नहीं है कि वो बीमार है। अगर वो डॉक्टर पास चले जाते हैं और वो दवाइयाँ लग जाती हैं, दवाइयाँ लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाए बीमारी, वो मरते दम तक उसके साथ ही उसको खानी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं कि दवाई खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, और डे बाय डे कंडीशन खराब ही होती है। आपको पता तो चल ही गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ पे। तो डायबिटीज़ बीमारी है क्या, मैं भी सुनना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं इसे। डायबिटीज़, जी हाँ, हमारी सीरीज़ आयुर्वेद से मोक्ष तक में, जैसे हमने पहले एपिसोड्स में बताया था आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा के बारे में, एंड आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो 3 पिलर ऑफ आयुर्वेद के बारे में। तो उसी से रिलेटेड जब ये बेसिक प्रिंसिपल आपके खराब हो जाते हैं, ये जो आपके आयुर्वेद के 3 स्तंभ हिल जाते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो कई सारी बीमारियां होती हैं। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आज की डेट में तो हालत ये हो गई है ना, किसी को बोलो कि हाँ जी डायबिटीज़ है कि मेरे परिवार में किसी को है या मुझे है, तो सामने वाला कहता है मुझे भी है, मेरे परिवार में भी है। बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और जैसा विभोर जी आपने बताया कि हाँ आज दवाई शुरू हो गई आपकी, तो जब तक आप जिंदा हैं आपको दवाई खानी पड़ती है सबको, और उसका ना आपके शरीर पे तो जो दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, आपका ना मानसिक उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। एक जो बीमारी है ना, बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है बीमारी का डर। तो वो जो डर है ना, वो इंसान चाहे बात ना करे, वो अंदर के अब तो भाई मुझे सारी जिंदगी, एक होता है ना जो बंदा अपनी जिंदगी को वो अच्छे से जी रहा होता है, उसको लगता है अब जिंदगी काटनी पड़ जाएगी। तो शुगर के पेशेंट्स ही इस कष्ट को समझ सकते हैं। उनको पता है कि उनको ऐसा लगता है कि आज भाई दवाई शुरू हो गई, अब सारी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। एक डिफेंसिव से मोड में कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, या फिर बस गोलियों के ऊपर ही सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, या इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते रहो। तो ये बड़ी समस्या रहती है, जिसके कारण उसका शरीर तो खराब होता ही होता है और मानसिक रूप से भी बंदा डिप्रेशन में जाता है या चिंतित रहता है। अब डायबिटीज है क्या?
डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो कि आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल आपने अगर ठीक कर लिया तो ये ठीक हो सकती है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई है। आप इस पॉडकास्ट सीरीज को, इस एपिसोड को अच्छे से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो बहुत नए रोगी हैं पूरी तरह क्योर भी हो सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, आप इसको क्योर भी कर सकते हैं अगर आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लिया। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। मोस्टली पेशेंट को कैसे पता चलता है? देखिए, आपके जो ब्लड शुगर के टेस्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे, आपके HbA1c लेवल थोड़े ज़्यादा आएंगे। शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? शुगर की देखिए जो नॉर्मल वैल्यू है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर की मैं बात करूं, अगर आपकी 120 के आसपास रहती है, या मैं कहूं 150 से नीचे ही रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ओकेजनली बढ़ती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी परसिस्टेंटली 120 या 150 से ज़्यादा ही रहती है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर आपकी पोस्ट पेंडल की बात करें, अगर खाना खाने के बाद की बात करें, तो अगर आपकी 200 से प्लस ही रहती है या 250 से ऊपर रहती है, कई कई लोगों की तो हमने देखा 300-400 तक की चली जाती है, तो बड़ी गंभीर स्थिति होती है। तो अगर आपका ये परसिस्टेंटली हाई आ रहे हैं शुगर लेवल्स, या आपके HbA1c लेवल जो होते हैं वो 7 से ऊपर आ रहे हैं, 6.5 से ऊपर आ रहे हैं, 7 से ऊपर आ रहे हैं, कई के पेशेंट में तो 10 तक भी पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली ये शुगर का एक प्रमाणिक चिन्ह है कि आपको शुगर है, डायबिटीज है। सर, डायबिटीज कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, डायबिटीज ना 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए, इसमें क्या होता है टाइप 1 में कि आप जो ही खासतौर से ना बच्चों में होती है, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण आपका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका काम है आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट करना है। इंसुलिन क्या काम करता है? जो भी आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जो कई पेशेंट होते हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चे होते हैं, जिनमें ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स के कारण क्या होता है कि आपका पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है, वो इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपके शुगर लेवल हाई होते हैं। तो ये बहुत छोटे बच्चे, यंग बच्चे जो हैं 2-3 साल के, 5 साल के, इनमें ही आ जाती है, कईयों में जन्म जाती होती है। और जो टाइप 2 है, इसमें क्या होता है, ये आपके गलत खान पान के कारण होती है। ये यंग पे, ये जैसे जवान हो या बुजुर्ग हो, उनमें कोई मतलब लेट डेवलप होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो पैंक्रियाज है उसको जितनी अमाउंट में आपको इंसुलिन बनानी चाहिए ताकि वो आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखे, उतनी अमाउंट में बना नहीं पा रहा। या फिर क्या होता है कि आपकी वो बना तो रहा है लेकिन आपकी बॉडी रिसीव नहीं, उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा रहने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के टाइप्स हैं। और आयुर्वेद की अगर बात करें, आयुर्वेद में तो 20 प्रकार की बताई गई है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर गंभीर बताई गई है वो यही है, मधुमेह जिसे कहते हैं। तो इसमें अगर वात का, हमारी बॉडी में जिनमें वात का डोमिनेंस रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो ये डायबिटीज के मेन टाइप्स हैं। आप पैनक्रियाज की बात कर रहे थे, तो पैनक्रियाज होती क्या है? आधे दर्शकों को तो ये नहीं पता भी पैनक्रियाज होती कहाँ पे है। देखिए, पैंक्रियाज एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे स्टमक के बैक साइड में, हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक है, यहाँ पे होता है। इसमें कुछ सेल्स बनते हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं ना। तो जो पैंक्रियाज ऑर्गन है ना, इसका काम है हमारा, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम है इंसुलिन सिक्रीट करना। तो अगर आपका पैंक्रियाज भी डैमेज होना शुरू हो जाए किसी बीमारी के कारण, आजकल हमने देखा कि अल्कोहल का बहुत ज्यादा चलन हो गया, शराब पीने का। जो भी बड़े बड़े शहर हैं, क्लब्स कल्चर बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो बच्चे, लड़के लड़कियां सब। तो मैं कहूँगा बहुत ज्यादा अगर आप शराब पीते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब आपने पैंक्रियाज की बात करी ही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अल्कोहल लेते हैं वो पैंक्रियाज पे भी एक्ट करती है। एक बीमारी होती है जो इसको बोलते हैं पैंक्रेटाइटिस। तो जब आपको ये बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, आपका पैंक्रियाज जो है उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, और उसको ठीक करना इम्पॉसिबल है, सीधी बात बताऊं तो इरिवर्सिबल इसको बोलते हैं। तो कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, नेक्रोसिस कहते हैं इसे मेडिकल लैंग्वेज में, कि मान लीजिए वो 100% काम कर रहा था, आपको पहली बार आप बीमार हुए, आपका 25% हिस्सा डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो भाई साहब वो खत्म हो गया। अब आप उसके जो बचे हुए
हिस्से पे ना, एक तो वो बचा हुआ जो हिस्सा उस पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, एक तो वो डैमेज हुआ उस पे ज्यादा, तो वो एक तरह से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। तो हमने एक चीज नोट करी है कि जितने भी लोग पैंक्रियाटाइटिस जिनको पहले हुआ होता है या बहुत ज्यादा अल्कोहल पहले लेते हैं, तो उनको भी ये बीमारी होने की, शुगर होने की इन फ्यूचर में संभावना होती है, और कुछ सालों बाद वो हो जाते हैं इससे ग्रस्त, डायबिटीज से। एंड अगर वो पीना नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट बारी में और ज्यादा डैमेज होगा, तो डेफिनेटली आप किस गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हो, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये पैंक्रियास को अगर बचाना है तो आप अल्कोहल वगैरह बिल्कुल ना लें। डायबिटीज होने का पता कैसे चलता है? क्योंकि आमतौर पर इनिशियल डेज पर तो लोगों को इग्नोर ही करते हैं लोग, पता नहीं चलता, रिपोर्ट जब करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तभी पता चलता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे को डायबिटीज हो गई है? स्टार्टिंग के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज के कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। अगर आपकी बॉडी में लक्षण आ रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सचेत हो जाइए और ध्यान दीजिए कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा तो एक आपको बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, बहुत बार बार यूरिन आता है डायबिटीज के रोगियों को, तो उस चीज का ध्यान रखें। और कहीं कहीं तो पेशाब में झाग आने की समस्या भी रहेगी। इसके अलावा बार बार प्यास लगना, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, या एकदम से बहुत ज्यादा भूख लगती है, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। और मसल मास आपका कम होना शुरू हो जाता है, काफी वीक होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कई बार ना, जैसे कंफ्यूजन स्टेट रहती है, बॉडी में पसीने की बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए, ये डायबिटीज के हैं। इसके अलावा पैरों में जैसे चींटियां सी लड़ती है ना, पैरों में जैसे टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, सुन्न हो जाते हैं। हाँ, सुन्न से हो जाते हैं, चींटियां सी लड़ती हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये सारे अगर आपके बॉडी में आ रहे हैं, तो यू आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज। तो आपको अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं। कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपको डायबिटीज हो गई हो तो? देखिए, हाई ब्लड शुगर जो है ना, ये हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम खराब कर देती है। हर ऑर्गन पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो जो भी डायबिटीज के रोगी हैं, सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, आपकी किडनीज डैमेज होती हैं, आपकी किडनीज की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। हमने देखा जितने भी मैक्सिमम जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं, काफी क्रॉनिकली, जब कुछ साल बीत जाते हैं, दवाइयां खा रहे हैं या कुछ कभी कभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, परहेज नहीं रख रहे हैं, बाद में क्या होता है, ये किडनी के रोगी बन जाते हैं, इनकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं, फिर बाद में डायलिसिस पे पड़ रहे हैं। इसके अलावा आई साइट वीक हो जाना, आंखों में मोतिया होना, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, क्योंकि जो हाई ब्लड शुगर है ना, ये हमारी आंखों को भी खराब करती है। इसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर पैरों में दिक्कत होना, कई बार जख्म हो जाते हैं। हाई शुगर के पेशेंट्स में क्या होता है कि अगर कोई जख्म हो जाए ना, वो भी नहीं भरता ब्लड शुगर ज्यादा होने के कारण। तो कई कई केसेस में हमने देखा कि लोगों के पैर या अंगूठा काटना तक पड़ जाता है ताकि उनकी बाकी बॉडी बचा लें, गैंग्रीन जिस अवस्था को कहते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप अपनी शुगर का ध्यान नहीं रखते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके ऑर्गन के जो कैंची चल रही है वो चलती रहेगी, और आप ऑर्गन डैमेज की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो काफी गंभीर स्थिति होती है। तो इससे बचना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज है तो उसका टाइम से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डायबिटीज होने के कारण क्या है, क्यों होती है हमें डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज जैसे मैंने बताया कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। हमारे आयुर्वेद में बताते हैं कि जो लोग ना बहुत ज्यादा आराम पसंद लोग होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन है इसके लिए। जैसे सारा दिन जिनको सोने की आदत है कि हाँ भी पड़े रहें, अपनी मूवमेंट नहीं रखेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, और बहुत ज़्यादा जैसे जंक फूड खाना है, कोई ऐसी चीज़ें खानी है जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाना, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेना एक्सेसिवली, या पैक्ड फूड आइटम्स लेना। आजकल सोडा का बहुत ज़्यादा चलन है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बच्चे। तो आजकल यंगस्टर्स में तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो पूरे दिन बैठे ही रहते हैं। जी, वही बता रहा हूँ ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा आराम पसंद होना, ये बहुत ज्यादा इसका कारण है डायबिटीज होने का। इसके अलावा जैसे आप पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, या हमारे खाने में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, मिलावट वाली चीजें आ रही हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये मिलकर आपकी बॉडी का इम्बैलेंस करती हैं। अल्कोहल, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं जिसके कारण पैंक्रियास डैमेज होता है। फैटी लिवर के कारण भी आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल्स है बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, तो पैंक्रियास बनाते बनाते इंसुलिन थक जाता है एक दिन, तो उसके कारण भी आपको, मतलब ये जो सारे रीजंस है ना, ये सारे मिलकर आपके डायबिटीज का कारण बनाते हैं। और कहीं कहीं फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। अगर आपके माता पिता को रही हो, आपके दादा परदादा को रही हो, तो आपके जेनेटिकली भी आप मोर प्रोन होते हैं कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि इनसे बचने के लिए आप ये रखिए कि आपको एक्टिव करना है अपनी बॉडी को।
एक्टिव इन द सेंस आप कुछ भी करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, दौड़ के आइए, रनिंग करके आइए, कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी पड़ेगी आपके ऑर्गन्स को सही चलाने के लिए। अगर आप पड़े रहेंगे, आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स हाई होते रहेंगे, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखें। अपनी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत चीजें खानी है, अगर आपने बहुत ज्यादा जंक फूड लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, सोडास लेने हैं, बहुत हाई शुगर जो प्रोसेस शुगर है खासतौर से, अगर आपको ये चीजें खानी है तो डेफिनेटली फिर शुगर को इन्विटेशन कार्ड देने जैसे। कौन सी शुगर हम ले सकते हैं? अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो वो शुगर कौन सी ले सकता है अगर किसी को लेनी ही है तो? देखिए, शुगर का मैंने बताया कि अगर लेनी ही है तो आप वो शुगर लीजिए जो भगवान की बनाई हुई है, जो इंसान की बनाई शुगर है वो नहीं लेनी। आम भाषा में बताऊं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप जो भी नेचुरल शुगर है वो ले सकते डॉक्टर हैं। के पास जाते हो तो डॉक्टर मना कर देता है सीधा सीधा कि आप मीठे फल खा ही नहीं सकते। देखिए, मैंने जैसे बताया कि शुगर लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनिशियल अवस्था में हैं या बहुत कम शुगर रहती है या अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं जहां पे आपकी कंट्रोल में रहती है, तो अगर कंपैरेटिवली देखना है तो आप जो फ्रूट्स हैं उनको ले सकते हैं। जो बहुत हाई शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे केला है, आम है, अंगूर है, उनको थोड़ा कम खाइए। लेकिन जो फ्रूट्स की शुगर है ना वो जल्दी हमारी बॉडी में डिसोसिएट हो जाती है और बहुत ज्यादा शुगर की पीक नहीं देती है एज कंपेयर टू जो प्रोसेस शुगर है। प्रोसेस शुगर, मान लीजिए आपने चीनी खा ली, या आप कोई मिठाई खा रहे हैं, कोई जलेबी खा रहे हैं, या आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस शुगर्स हैं। इनको हमारी बॉडी को ये बहुत देर तक हमारी बॉडी में शुगर की पीक रखती हैं। तो जो नेचुरल शुगर है ना उनका इतना बुरा इंपैक्ट नहीं आता हमारी बॉडी में। तो अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं है तो आप फ्रूट इंटेक रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई है तो अभी के लिए आप बहुत हाई जो शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं जैसे मैंने बताया आम, केला, अंगूर, इनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। पर जब आपकी ठीक है दोबारा आप इसको कंटिन्यू। ये तो बता दिया आपने कि क्या चीज नहीं लेनी। कोई डायबिटीज पेशेंट है तो वो क्या चीज ले सकता है, आप ये बताइए हमें। देखिए, डायबिटीज के पेशेंट्स में हमने एक चीज नोट करी है कि शुगर बढ़ने से ज्यादा खतरा शुगर कम होने का भी रहता है। खास तौर पे जो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है, जो उनमें क्या होता है कि एकदम से शुगर बहुत ज्यादा डाउन चली है तो फिर आप बेहोशी में जा सकते हैं या कोमा में भी जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा कुछ भी ना खाएं और बहुत ज्यादा भूखे भी ना रहें। ना आपको बहुत भूखे रहना है, उस भूखे रहने से क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी शुगर, बहुत ज्यादा खाने से ऊपर चली जाएगी। तो आपको ये जो फ्लक्चुएशन आती है ना उससे बचना है। आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल लेवल्स में रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्मॉल मील्स लेनी है, थोड़ी मात्रा में खाना है और ऐसा खाना है जो आपकी बॉडी के लिए पचाना बहुत आसान हो। अब इसमें मैं अनाज की बात करूं सबसे पहले, तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा आप जौ का सेवन कीजिए और मिलेट्स का सेवन कीजिए। जौ में भी अगर आप जौ का सत्तू बना के लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें आप जो आपको मैं मिलेट्स बता रहा हूं वो 5 मिलेट्स आप नोट कर लीजिए। कोधरा, कंगनी, कुटकी, सवांग और हरी कंगनी, ये 5 जो मिलेट्स हैं इनको आप पुलाव या खिचड़ी के फॉर्म में आप ले सकते हैं। और इनको आप बस आपको मिलेट्स का ये ध्यान रखना है कि इनको आपको कभी भी मिक्स नहीं करना है आपस में। जब भी आप लें इनको अलग अलग डेज पे लें और इनको आप पुलाव की फॉर्म में या खिचड़ी की फॉर्म में आप ले सकते हैं। इनमें खास बात ये रहती है कि इनमें ना फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब आप अगर आप बाकी कोई अनाज लेते हैं, जैसे आप कन्वेंशनली गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल एकदम से पीक करते हैं। तो एज कम्पेयर टू अब जब आप मिलेट खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो धीरे धीरे रिलीज करने से जो मैंने बताया कि फ्लक्चुएशन से आप बचते हैं। तो उससे क्या आपको कंसिस्टेंट लेवल ऑफ जो एनर्जी है, एक धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब बहुत ज्यादा एकदम से चक्कर भी नहीं आएंगे आपको कमजोरी की वजह से, आपको बड़ी सुस्ती भी नहीं पड़ेगी हाई शुगर लेवल से। तो ये अपनी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो काफी लाभ मिलेगा। जौ में अच्छी बात यह है कि जौ जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। जो आपके टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उसमें काफी लाभ मिलता है। और जो आपका मसल मास लॉस होता है, डायबिटीज के पेशेंट में हमने देखा हड्डियां निकल आती हैं, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो जौ का अगर आप सेवन करते हैं तो उससे आपका जो मसल मास है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी शुगर लेवल बहुत हाई नहीं है, आप फ्रूट्स डेली खा सकते हैं, फ्रूट्स की कोई मनाही नहीं है। हाँ, आप किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर ना लें, कोई चीनी या कोई मिठाई या कोई भी ऐसी आइटम जो कि बहुत हाई शुगर कंटेंट वाली है वो ना खाएं। और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी लेके आइए। उसमें आप थोड़ा योगा, प्राणायाम, थोड़ा सा अपनी
सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए, अपना एक्टिव रखिए अपनी बॉडी को, जिससे भी आपकी जो बड़े हुए शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल लेवल में आना शुरू हो जाएंगे। क्या डायबिटीज पेशेंट एनिमल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं? देखिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए हम मना करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज में ऑटोइम्यूनिटी का भी फैक्टर रहता है। अब ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, जैसे पैंक्रियास के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पा रहा। तो जब भी आप कोई एनिमल फूड लेते हैं ना, तो उसके कारण भी ऑटोइम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप होती है। तो और ऊपर से जो आजकल मार्केट में एनिमल फूड मिल रहा है, कोई आप मीट ले रहे हैं, तो आपको पता है ज्यादातर केसेस में काफी उनको ऐसी फीड खिलाई जाती है या ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनमें काफी हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, पुरुषों में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण हम कहते हैं कि जब तक शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं आ जाते, आप नॉनवेज ना खाइए, किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट भी ना लीजिए। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट लेने का शौक है ना, आप देसी घी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है, वो एक प्रॉपर फैट है, तो उसको आप ले सकते हैं। उससे आपका जो एनिमल फूड का है वो आपका पूरा भी हो जाता है, आपको उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है। और बाकी किसी भी तरह का एनिमल फूड अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आप ना ही लें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मगर यहाँ तो ये देखा जाता है कि सुबह उठते सार उनको चाय चाहिए होती है और रात को गर्म दूध चाहिए होता है उन्हें। देखिए, चाय जो ये बैड टी वाला कल्चर है ना, बहुत खराब है। बैड टी के कल्चर ने ना हमारे देश को एसिडिटी दी, हाई ब्लड प्रेशर दिया, शुगर दी। सुबह उठ के आप अपनी बॉडी में जो भी डालते हैं ना, जो खाली पेट, उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है। तो अगर आपने उस टाइम पे कोई अच्छा फ्रूट लिया, आंवला लिया, कोई त्रिफला लिया, मतलब अच्छी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, एनर्जी देती हैं, है ना, तो अगर आप इनको लेते हैं तो आपके लिए अमृत के समान है। आपने सुबह सुबह एक एसिडिक एनवायरनमेंट वाली एक टी ले रहे हो खाली पेट, तो वो आपको क्या होगा, फिर आधा हिंदुस्तान क्या कर रहा है, सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल खा रहा है, जो सर सारा दिन जलन होती है, डकार आते हैं। तो आप लोग कहते हैं जी हमारी फैमिली में है ये सारी चीज। मैं आपको बताऊंगा, आपकी फैमिली में नहीं है ये प्रॉब्लम, ये आपकी फैमिली के फूड में है। आप सबको सुबह उठ के अगर खाली पेट चाय ही चाहिए, तो वो क्रोनोलॉजी अगर आप छोड़ दें अपनी फैमिली की इस फूड की, कि सुबह खाली पेट चाय भी नहीं बंद कर देनी है, तो आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो अपनी आदतों को सुधारिए, तो ये आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी। आपको एसिडिटी वगैरह या जो शुगर हो रही है, ये सारी चीजें ठीक। डायबिटीज पेशेंट कौन सी औषधियां यूज कर सकते हैं जो इजी टू अवेलेबल हो और हमारे घर पे ही मौजूद हो? देखिए, बहुत कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, और आपके आसपास, आपके घर में, आपके नज़दीकी किसी पंसारी के पास भी आपको मिल सकती हैं। इनको आप डेली रूटीन में शामिल कीजिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो नंबर 1 है, आपके घर में मेथी है, तो मेथी दाना जो है ना, इसका पानी बना के ले सकते हैं। इसको आपने क्या करना, थोड़ा सा मेथी लीजिए, 1 या 2 चम्मच के करीब, एक गिलास में डालिए, एंड उसको आपने गर्म पानी से भर देना है, ठीक है, एंड उसको सारी रात ओवरनाइट उसको ढक के रख देना है। सुबह आप उठते हैं खाली पेट, वो आप उसको चाहें तो आप उसको छान के पी लीजिए, चाहे आप मेथी के दाने भी चबा के आप साथ में ले सकते हैं। तो इससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 2 में बता रहा हूँ, पनीर डोडी। पनीर डोडी का आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं ना, तो वो जो पत्ती वाली या दूध वाली चाय है, उसकी जगह आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। आपको बस 5 से 10 ग्राम के करीब पनीर डोडी लेनी है, एंड देन उसको चाय के कप जितना 100-150 ml पानी में जैसे उसे 3-4 मिनट बॉईल कर हो, और उसके बाद उसे छान के पी लो। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अपनी डाइट में त्रिफला शामिल कीजिए। दिन में एक बार आप त्रिफला 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लीजिए। अपने फ्रूट्स में आंवले को शामिल कीजिए। तो ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हो, तो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं ना, वो बढ़ेंगे। तो और जो आपके यूरिन में आपको जो स्मेल आती है, जो झाग आती है, ये सारी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो रही होम रेमेडीज। अब जो पुराने डायबिटिक पेशेंट है, जिनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं एलोपैथी की, वो आयुर्वेद से कैसे ठीक कर सकते हैं? आयुर्वेद में डायबिटीज का क्या इलाज है? देखिए, जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट हैं, कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं और फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही है, उन्होंने सब कुछ आजमा के देख लिया, तो उनके लिए मैं कहूँगा आयुर्वेद में आपके लिए बहुत अच्छा इलाज है। ऐसे पेशेंट्स में हमने क्या करना है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ ना, वो धीरे धीरे कम होती हैं, एकदम से किसी की दवाई हम बंद नहीं कर सकते। पर हमने देखा है जैसे जैसे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, उनका एक प्रॉपर डाइट प्लान बना जाता है। उनका सुबह उठने से लेकर रात तक
क्या करना है, कैसा खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका पूरा प्लान तैयार किया जाता है। और कुछ आयुर्वेद की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं वो हम साथ में देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपकी शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं और जो आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे होते हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ हमारे पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती हैं और धीरे धीरे छूट भी जाती हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसका क्या इलाज रहेगा। अब किसी के कोई बिल्कुल किसी को 2-3 साल से शुगर है उसके लिए अलग इलाज रहेगा, किसी को इंसुलिन चल रही है, किसी को मल्टीपल काइंड ऑफ टैबलेट्स चल रही हैं, और किसी को शुगर के साथ साथ अन्य रोग भी होते हैं, किसी को बीपी है, थायराइड है, तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इलाज देते हैं। पर जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और उनकी जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ वो छूटती हैं। तो अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेद की शरण में आइए, हमसे संपर्क करिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8837710050। आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डायबिटीज़ के ऊपर, लोगों को बताया कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं घर पे ही कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।